चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम देखते हैं। सिविक्स का चैप्टर 1, इसका हम बाकी का हिस्सा देखते हैं। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजन मतलब क्या होता है? प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। जो प्रावधान बनाए गए हैं वो डिफरेंट थिंग्स के हैं या फिर डिफरेंट थिंग के लिए प्रावधान बनाने हैं। उसमें से एक है सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता के बारे में। द राइट ऑफ सिटीजन, हमारी जो नागरिक हैं किसी भी देश के, उनके क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, और नागरिकों और जो स्टेट, जो राज्य हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए उसका भी प्रावधान है, या उसके बारे में क्या नियम बनने चाहिए उसका भी प्रावधान है उसमें। सब्जेक्ट ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किस सब्जेक्ट पे लॉज बनाने हैं या किस किस चीज़ों पे काम करना है, इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं। सब बताया गया है कि गवर्नमेंट को इन क्षेत्रों में काम करना है। इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन किए जाएंगे, कौन लोग वोट दे सकते हैं, कौन लोग एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, ये सारे प्रावधान उसमें सब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ये भी बताया गया है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए उनके भी कई पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस तरीके से आपको कार्य करना है या फिर इस तरीके से आपको अपने पावर का मिसयूज नहीं करना है। जुडिशरी ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट की क्या जुडिशरी है, मतलब हमारे स्टेट की क्या लॉज हैं और किस तरीके से कार्यप्रणाली बनाई जाएगी निर्णय लेने की, वो भी सब कुछ प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं या दिए गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करने की लोगों ने मतलब एक प्रिंसिपल है कि हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही कार्य करना है। येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट, लेकिन फिर भी सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है, पर फिर भी सबके जो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है सभी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं। देर आर डिफरेंट, अब वो क्यों अलग है ये हम देखते हैं। देर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल ट्रेडिशन etc, क्योंकि हर देश का जो इतिहास है वो अलग है, उनके लोगों की नीड्स अलग है, वहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस अलग हैं, वहाँ के लोग जो कल्चर अपनाते हैं, किस तरीके का कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है या ईस्टर्न कल्चर है या फिर किस तरीके का कल्चर है, ये सब कुछ भिन्नताएं हैं हमारे हर कंट्री में, इसलिए सब कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग तरीके के। Between the similarly their needs and the objective also might be different, इसलिए जो हमारे कंट्री के लोगों की जो नीड्स और हमारे जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी सब अलग अलग हैं, इसलिए सबके कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ईच कंट्री ट्राई टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट ओनली suited to its need and objective but also it is also is in tune with the distinct nature, मतलब जो कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है वो ये देखती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के हिसाब से हो, लेकिन सबसे अलग भी हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से उसका मेल ना हो या फिर किसी दूसरे की कॉपी ना हो। लेट अस फाइंड आउट क्या है इस बॉक्स में, हम देखते हैं। फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। किसी भी जो ये फाइंड आउट उसमें दिया है कि किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगाइए, उस कंट्री का नाम देना है, ईयर ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है वो बताना है, 2 फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के 2 फीचर्स बताने हैं। Do you know? It is important. Let's see. The administration of the countries like America, USA, and England, UK is carried out as per their respective constitution. But these two constitution are different. दोनों ही कंट्रियों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से कार्य करते हैं वो लोग, लेकिन दोनों के ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है वो अलग अलग हैं। The American Constitution come into force in 1789. It is important. क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
1789 में वो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रभाव में आया था अमेरिका का, इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज ओनली 7 आर्टिकल्स। हमारे यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल हैं, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, पर जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है और उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। और आज उसको बने हुए 225 साल हो गए हैं, फिर भी उस वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेम टू सेम फॉलो किया जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं।